उत्तर प्रदेश स्पेशल यूट्यूब वीडियो नंबर 2। उत्तर प्रदेश की संस्कृति अर्थात नृत्य, उत्सव, मेले व पर्व, लोक नृत्य, प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। नंबर 4 धार्मिक स्थल। नंबर 4 धार्मिक स्थल। यूपी में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान 1960 में और 1966 में संस्कृत विभाग के अधीन हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963 में बने। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975। राष्ट्रीय कथक अकादमी लखनऊ 1988 से 89। यूपी जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 में। यूपी के प्रमुख मेले व उत्सव। यूपी के प्रमुख मेले व उत्सव। अर्धकुंभ मेला। अर्धकुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में 12 वर्षों में, जिसे अर्धकुंभ नाम दिया गया है। महाकुंभ लगता है 12 वर्ष में। अर्धकुंभ 6 महीने प्रत्येक वर्ष लगता है। माघ मेला प्रयाग में हर वर्ष जनवरी में। पशु मेला बटेश्वर मेला आगरा में, जो ऊंट मेला कहलाता है। देवास शरीफ मेला बाराबंकी में। नवचंदी मेला मेरठ होली के बाद लगता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। कंस मेला मथुरा में लगता है। कंस मेला मथुरा में लगता है व फतेहपुर सीकरी। ध्रुपद मेला वाराणसी में। सैयद सलार उर्स बहराइच में। शकंबरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। सहारनपुर में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। हरिदास जयंती वृंदावन। त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज। गंगा महोत्सव वाराणसी में। होलिका उत्सव मथुरा में मनाया जाता है। होलिका उत्सव मथुरा में मनाया जाता है। परिक्रमा मेला अर्थात रामनवमी मेला। अयोध्या में कबीर मेला मगहर था संत कबीर नगर में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में। देवा मेला बाराबंकी। मानकपुर मेला रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। कलिंजर मेला बांदा में लगता। लठमार होली बरसाना क्वेश्चन पूछा हुआ है। होली बरसाना में। महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। नेक्स्ट है कजली महोत्सव महोबा में, जो पान की खेती के लिए प्रमुख है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति अर्थात गोरखपुर में लगता है। गोरखपुर में लगता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। ठाकुर प्रसाद ने इसको बढ़ाया है। कथक का विकास सर्वाधिक अवध के नवाब वाजिद अली के दरबार में हुआ। बिंदा देन ने कथक के साथ ठुमरी गायन की शुरुआत की है। कथक से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लोक नृत्य बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अलकनंदा और तारा देवी जी हैं।
लोक नृत्य और क्षेत्र कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर। आल्हा यह लोकगीत वीर रस में गाया जाता है जो महोबा और बुंदेलखंड में। रासलीला बरसाना में। कजरी मिर्जापुर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। राहुल कार्तिक सौरा राई मयूर अवस्था में। पाई डंडा धुरिया ये सब बुंदेलखंड का है। चरकुला लंझुरिया होली ब्रजभूमि का है। नटवरी बिरहा पूरे यूपी का लोकप्रिय गीत है। सौहर धोबिया पूर्वांचल में। जेगिनी यूपी के मंदिरों के साधुओं द्वारा यूपी के मंदिरों के साधुओं द्वारा। छोलिया नृत्य यूपी के राजपूतों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है चौरसिया जौनपुर। चौरसिया नृत्य जौनपुर। कव्वाली नाटक अवध में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लवड़ी व 72 बिल रुहेलखंड। रगनी व ढोला पुनर्भगत पश्चिमी यूपी है। नेक्स्ट है यूपी के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल। यूपी के 3 स्मारक जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फतेहपुर सीकरी ताजमहल आगरा का लाल किला। आगरा का किला। यूपी के राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। 1998 में प्रदेश का पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला। नेक्स्ट है यूट्यूब वीडियो सेकंड। यूपी में कौन सा स्थल किस स्मारक या पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? इलाहाबाद गंगा व यमुना संगम, आनंद महल, खुसरो बाग, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जोधाबाई महल कुंभ नगरी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का शहर, बेगम हजरत महल पार्क, छोटा व बड़ा इमामबाड़ा, मोती महल, रूमी दरवाज़ा, ककोरी शहीद स्थल लखनऊ है। अयोध्या अर्थात फैजाबाद संग्रहालय, तुलसी गार्डन, कनक भवन मंदिर, सूरज कुंड इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी विश्वनाथ मंदिर, गंगा के 84 घाट, मारकांडे मंदिर, देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा जो 80 फीट है, बुद्ध थीम पार्क, अशोक स्तंभ, सांची विनायक मंदिर, संकट मोचन मंदिर आदि ये सब वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है आगरा। ताजमहल, लाल किला, अकबर का मकबरा, सिकंदरा फतेहपुर सीकरी में है। दीवान ए खास पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, शेख सलीम चिश्ती दरगाह आगरा में है। शेख सलीम चिश्ती दरगाह आगरा में स्थित है। मथुरा रसखान समाधि, कृष्ण जन्मस्थली, मानसरोवर, यमुना मंदिर, कोकिल वन के लिए प्रसिद्ध है। चंदौली चंद्रप्रभा डैम, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, नवगढ़ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर माता टीला 31 जैन मंदिर राजघाट के लिए प्रसिद्ध है। झांसी का किला, रानी महल, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, राजकीय संग्रहालय इत्यादि के लिए प्रसिद्ध झांसी है। नेक्स्ट है
गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर अर्थात चोरी चौरा कांड भी हुआ इसी जगह पर। रामगढ़ ताल। सीतापुर 30,000 तीर्थों की भूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कही जाती है सीतापुर को। सिद्धार्थनगर कंपिल वस्तु, प्राचीन स्तूप, गनवारिया पुरातत्व स्थल। मेरठ पांडवों की राजधानी, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, सरदार पटेल कृषि नगर। बहराइच करतानिया घाट, राजा सुहेल 2 मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी किस लिए प्रसिद्ध अर्थात विख्यात है? लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है और इंदिरा मनोरंजन पार्क है। गाजीपुर लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, जलालाबाद का किला, जन्म मंदिर, जमनकदीन ऋषि का मंदिर है, ऋषि का आश्रम है। फर्रुखाबाद मुगल घाट औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। कन्नौज लाग बहोसी पश्चिम बिहार, जयचंद्र का किला, पंचवटी मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर, भद्र बिहार ज्ञान केंद्र हर्षवर्धन द्वारा निर्मित है। हरदोई सांडी पश्चिम बिहार विक्टोरिया हाल स्थित है। शाहजहांपुर रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक, रोशन सिंह स्मारक, अशफाक उल्ला खान की मस्जिद, सोनभद्र रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यूट्यूब वीडियो नंबर 3 मैं सोच रहा हूँ इसी में सब इकट्ठा एक ही टॉपिक में हो जाए। यूट्यूब वीडियो नंबर 3 यूपी के जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय। कवि व लेखक। कवि कबीरदास जी जन्म इनका वाराणसी में हुआ। गुरु रामानंदाचार्य जी थे, गुरु रामानुज भी थे। नीरू व नीमा नामक जुलाहे के घर हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सूरदास जी का जन्म सीही अर्थात मथुरा में हुआ। गुरु वल्लभाचार्य जी थे। रैदास के गुरु मीरा के गुरु हैं रैदास। जन्म वाराणसी में हुआ। गुरु वल्लभाचार्य जी। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं। जन्म प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? राजापुर जो बांदा। पिता आत्माराम दुबे, माता तुलसी थी। गुरु बाबा नरहरिदास जी थे। नेक्स्ट है रसखान का जन्म अमरोहा में हुआ था। लेखक एवं जन्म स्थान। महादेवी वर्मा का जन्म स्थल फर्रुखाबाद है। महाकवि भूषण का कानपुर। बिहारी ग्वालियर जो मध्य प्रदेश। लल्लू लाल आगरा। मुंशी प्रेमचंद लम्ही ग्राम वाराणसी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली। मैथिली शरण गुप्त झांसी। जयशंकर प्रसाद वाराणसी। मलिक मोहम्मद जायसी रायबरेली में हुआ। नेक्स्ट है अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर। धर्मवीर भारती इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वाराणसी है। यूपी के प्रसिद्ध व्यक्तियों का परिचय। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ। इन्हें तोताए हिंद कहलाते हैं अर्थात कहा जाता है। गुरु निजामुद्दीन औलिया बदायूं में जन्म हुआ। स्वामी हरिदास अर्थात महान संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है
जन्म अलीगढ़ ध्रुपद राग के लिए जाने जाते हैं। इनकी जयंती पर वृंदावन में मेला लगता है। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य हुए तानसेन जो ग्वालियर में जन्मा, बैजू बावरा। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में एक है। कार्य राजस्व का कृषि मंत्री भी हैं। जन्म लहरपुर जो सीतापुर में है। अब्दुल फजल जन्म आगरा में हुआ। अब्दुल फजल जन्म आगरा में हुआ। इन्होंने अकबरनामा व आईने ए अकबरी के लेखक भी हैं। नेक्स्ट है जहांगीर ने इन्हें मरवाया था। अकबरनामा व आईने ए अकबरी ने इन्हें जहांगीर ने मरवाया भी था। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक है। जन्म जालौन जो कालपी है। रानी लक्ष्मीबाई जन्म वाराणसी, पालन पोषण कानपुर अर्थात बिठूर में हुआ। बचपन का नाम मनु मणिकर्णिका है। पिता छबीली कहते थे। पिता का नाम मोरोपंत है। पति का नाम गंगाधर राव है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यही प्रथम ट्रेंड कहलाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सारे जहां से अच्छा। जन्म शाहजहां। ककोरी केस में गोरखपुर में फांसी हुई। और चंद्रशेखर आजाद जन्म उनका उन्नाव में हुआ। उन्नाव पश्चिम बिहार का नाम इन्हीं के नाम पर बदला गया है। नेक्स्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्हें महामना भी कहा जाता था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक 1916 में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जन्म इलाहाबाद में तीनों जन का हुआ। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तीनों जन का जन्म स्थल इलाहाबाद है। लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जो चंदौली में है। मृत्यु ताशकंद जो रूस में हुई। जहांगीर फतेहपुर सीकरी। जहांगीर का जन्म स्थल फतेहपुर सीकरी है। मेजर ध्यानचंद्र जन्म इलाहाबाद। हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। इनकी जीवनी पर एक प्रसिद्ध पुस्तक गोल है। यूट्यूब वीडियो 3 मैं इसी में टॉपिक में सब जोड़ते चल रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो 4 है। नदी नहर तंत्र सिंचाई व्यवस्था परियोजना। गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री का गोमुख हिमानी से हुआ। गंगा यूपी के 28 जिलों में बहती है। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 2510 किलोमीटर की लंबाई है। 2525 वर्तमान में माना जाता है। गंगा नदी के नाम भागीरथी, पद्मा, देव नदी, ज्वायवी गंगा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। गंगा का पहला मैदानी भाग प्रवेश हरिद्वार में। गंगा का यूपी में प्रवेश जिला बिजनौर से हुआ। गंगा का यूपी में अंतिम जिला बलिया है। गोमुख हिमानी से निकलते समय गंगा का नाम अलकनंदा पड़ा। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का मिलना बिंदु रुद्रप्रयाग कहलाता है। भागीरथी तथा अलकनंदा का मिलना बिंदु देवप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट है देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी का नाम गंगा गंगा यमुना का संगम प्रयागराज बन जाता है। नेक्स्ट है गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियाँ। रामगंगा उत्तराखंड के दूधतोली से उद्गम। कालागढ़ बिजनौर से यूपी में प्रवेश। कन्नौज में गंगा से मिलना।
गोमती पीलीभीत की फुलहर झील के उद्गम अर्थात मैदानी क्षेत्र से उद्गम हुआ। लखनऊ जौनपुर आदि इसी नदी के किनारे बसे नगर हैं। कैथी गाजीपुर में गंगा से मिलन है। घाघरा घाघरा तिब्बत के मापचाचुंग से उद्गम है। लखीमपुर खीरी तथा बहराइच इसी नदी के किनारे बसे हैं। अयोध्या भी है सरयू नदी अर्थात घाघरा नदी। फैजाबाद अयोध्या इसे सरयू कहते हैं। छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। राप्ती नदी गोरखपुर में बहती है। इस नदी के किनारे बसा हुआ गोरखपुर है। गंगा के दाईं तरफ से सहायक नदियां हैं। यमुना नदी यूपी के 19 जिलों में बहती है। यमुना नदी यूपी के 19 जिलों में बहती है। 1376 किलोमीटर है। सॉरी लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। उद्गम स्थान बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। प्रयागराज में गंगा से मिलन होता है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल बेतवा केन और हिंडन नदी है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले की जानापाव नामक पहाड़ी से उद्गम है। मध्य प्रदेश राजस्थान और आगरा। बेतवा नदी हमीरपुर से यमुना में विलीन। संस्कृत में इसका नाम वेत्रवती है। केन नदी कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से उद्गम बांदा जिले के भोजाहा नामक स्थान पर यमुना से विलीन हो जाती है। यमुना में विलीन हो जाती है अर्थात मिल जाती है। संस्कृत में इसका नाम कर्णवती हो जाता है। हिंडन नदी गाजियाबाद इसके किनारे बसा है। नोएडा में यमुना में विलीन हो जाती है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर बिहार जलप्रपात स्थित है। प्रयाग से थोड़ा आगे गंगा में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदी बेलन नदी जिस पर मेजा बांध है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। उद्गम स्थान अमरकंटक से है। पटना में गंगा में विलीन हो जाती है। सहायक नदी गोपद नदी है। रिहंद बांध सोनभद्र नदी पर है। रिहंद बांध पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील स्थित है। नेक्स्ट है सिंचाई व नहर। नेक्स्ट है सिंचाई व नहर। महत्वपूर्ण तथ्य है। यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,40,000.93 लाख हेक्टेयर है। यूपी में कुल सिंचाई योग्य भूमि 1,96,000.28 लाख हेक्टेयर है। यूपी में वास्तविक सिंचाई भूमि 134.40 लाख हेक्टेयर है। यूपी में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा 71.5% नहरों से 78.9% होती है नलकूपों द्वारा। यूपी की प्रमुख नहर एवं परियोजनाएं। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे से बहती है। मध्य गंगा नहर यूपी के बिजनौर से गंगा नदी से बहती है। नेक्स्ट है निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर से गंगा से निकलती है। आगरा नहर यह एक अंतर्राज्यीय नहर दिल्ली हरियाणा राजस्थान व यूपी आगरा से यमुना में से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर 1830 में निर्मित है। यूपी की सबसे पुरानी नहर है। फैजाबाद सहारनपुर से यमुना में से है। शारदा नहर पीलीभीत में शारदा नदी से मिलती है। यूपी की सबसे बड़ी नहर परियोजना 12,368 किलोमीटर है।
8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है हथनी कुंड बैराज परियोजना। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश HR3, MP अर्थात मध्य प्रदेश 4 है, यूपी 5 है, RA राज्य है। यह यमुना नदी पर सहारन में स्थित है। यमुना नदी पर सहारनपुर में स्थित है। यमुना नदी पर सहारनपुर में स्थित है। 1872 में निर्मित यमुना में बाढ़ आने से परियोजना क्षतिग्रस्त हुई। 1999 में दोबारा बनकर तैयार हुई। नया नाम नया ताज़ा पानी वाला बैराज है। रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र में रिहंद नामक नदी पर स्थित है। सोनभद्र नदी पर नामक नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर बेतवा नदी पर स्थित है। झांसी व ललितपुर के माता टीला नामक स्थान पर यहाँ पर माता टीला बांध है। इससे 2 नहर निकलती है, गुरु सहाय नहर और मेदर नहर। केन नहर परियोजना MP की संयुक्त परियोजना केन नहर पन्ना MP से निकलती है। राजघाट बांध परियोजना ललितपुर में बेतवा नदी पर UP MP की संयुक्त परियोजना है।